वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। क्यूइंग थ्योरी पर हम लोग क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। हमारे पास्ट 5-6 वीडियोस में दोज हु आर सब्सक्राइब व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन लिया था। आज हम हालांकि इस पर पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल फाइनाइट पॉपुलेशन जिसका की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने पहले ही कवर कर रखा है, फिर भी एक रिकैप हम लेते हैं जिससे कि इसके आधार पर जो क्वेश्चन हम आपको आगे बताएं वो ज़्यादा समझ में आए। आइडिया इज दैट देयर आर द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स, और जो कुछ भी है, जो एजम्पशंस हैं सिंगल सर्वर मॉडल के, वो सब वही हैं। अराइवल ऑफ कस्टमर फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बट द पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड से दैट देयर आर, जब पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, whether a day or a week's time, number of customers which are to come, that is fixed, almost fixed, not fixed but you can say known. अब मान लीजिए किसी भी सिस्टम में से देयर आर m कस्टमर्स, आउट ऑफ दैट n कस्टमर्स आर बीइंग सर्व, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स बचे हैं वो हैं m-n कस्टमर्स जो कि अराइवल स्टेट में है। अगेन आइडिया ये है देयर आर m कस्टमर्स इन टोटल, क्योंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है, उसमें से कुछ मान लीजिए n सर्विस सिस्टम में है और कुछ अभी रास्ते में आ रहे हैं, दे आर इन अराइविंग स्टेट। सो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इन अराइविंग स्टेट? m-n कस्टमर्स के आधार पर हम कुछ जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स हैं उनको लेकर के, लाइक सिस्टम के कितने समय के लिए आइडल रहेगा, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू या सर्विस क्या होगा, एक कस्टमर कितना टाइम सिस्टम में या क्यू में स्पेंड करेगा, ये सब फार्मूले हैं और इनके बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व। हम एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें कि 5 ही मशीन्स हैं, से देयर आर ओनली 5 मशीन्स and those are to be repaired or served by the maintenance staff. अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो 5 मशीन्स हैं। अब अगर सोचिए कि एक मशीन भी अगर हमारी आउट ऑफ ऑर्डर चली जाती है तो अब इसका क्या इम्पैक्ट अदर मशीन्स के फंक्शनिंग पर और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है एंड देन प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। यहीं पर अगर फैक्ट्री बहुत बड़ी है जहाँ पर कि बहुत सारी मशीन्स हैं, 300-400 मशीन्स अगर कहीं पर हैं और उसमें से एक मशीन अगर आउट ऑफ ऑर्डर जाए तो शायद वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो खासकर उन फैक्ट्रीज के लिए जहाँ पर कि पॉपुलेशन फाइनाइट है 4, 5, 6, 7, और अगर उसमें से वन मशीन गोज आउट ऑफ ऑर्डर, जबकि मान लीजिए कि रिपेयर टाइम के लिए, मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस जो स्टाफ है वो एक मशीन को बनाने में 1 दिन से का समय लगाता है, तो ऑब्वियसली सर्विस रेट इज म्यू। यहाँ पर अराइवल मान लीजिए खराब होने का, एक मशीन सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन का टाइम लगाती है खराब होने का, दैट इज 1/λ टाइम लगाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं दैट देयर आर m कस्टमर्स इन द सिस्टम, जो टाइम लगता है सर्विस में आने का, दैट इज से 1/λ, अराइवल, देयर अराइवल रेट इज ऑब्वियसली देन लैम्डा। टेकिंग दैट इनटू अकाउंट हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि टोटल सिस्टम हमारा प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी आइडल, दैट विल बी डिनोटेड बाय P0। ये चीज आपने पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन में भी देखा होगा। Here P0 we will calculate it
by this formula, that is I is equal to 0 to m factorial m upon m minus I factorial lambda by mu, that is utilization factor to the power I, and total minus 1. That's how we calculate कि ये सिस्टम कितने समय के लिए आइडल रहेगा। दूसरा, इसको बस ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर ये फार्मूले हमें समझ में आ गए तो वैल्यूज तो हम पुट कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन लेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो ट्यूटोरियल में आएगा। देन विल टेक अनदर वन, से प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम्स दैट देयर शैल बी n कस्टमर्स इन द सिस्टम। बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए किया था, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। पी एन इज इक्वल टू पी जीरो लैम्डा बाई म्यू टू पावर एन इंटू फैक्टोरियल एम अपॉन एम फैक्टोरियल एम माइनस एन, where 0 is less than n is greater than or equal to m. Then we have expected length of the queue, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं, that is LQ m minus lambda plus mu upon lambda into 1 minus P0. What is P0? That is idle time. Expected number of customers in the system, LS. That's simply LQ plus 1 minus P0 or m minus mu upon lambda into 1 minus P0. Waiting time of a customer in the queue and waiting time of the customer in the system. Q, that is WQ. So LQ upon mu into 1 minus P0 idle time, and in the system WQ plus 1 upon Q. तो इस तरीके से ये हमने आपको रिकैप दे दिया, खासकर न्यू व्यूअर्स के लिए। So with this recap, please refresh your knowledge on this particular concept, Poisson exponential single server model, finite population। इसके आधार पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।